उत्सव है क्रांति का, पर्व है संघर्ष का, गीत है विद्रोह का, संगीत है विप्लव का। बाहर नहीं कोई शत्रु, चिर शत्रु भीतर है विराजित। वासनामयी चेतना, प्रदुष्ट विवेक, क्षीणकाय आत्मबल, बोझिल स्मृति। वेलाई नव जागरण की, मोह निद्रा से पुनर्जागरण की। खींची है तलवारें, सज उठा है लश्कर। रणचंडी रक्त की प्यासी खड़ी, मुक्ति मुक्ति पुकारती खड़ी। विजयी हो तुम वीर हो, निरामय हो तुम निर्विकार हो। उत्सव है क्रांति का, पर्व है संघर्ष का, गीत है विद्रोह का, संगीत है विप्लव का। क्रांति क्रांति क्रांति। ओम शांति। क्रांति का यह पर्व आया, ज्ञान का संदेश लेकर। गहनतम की निशा भी थी, भोर आया भाग्य लेकर। दे रही संदेश जग को, प्रकृति भी करवट बदल कर। छोड़ तंद्रा, उठ पड़ो तुम, अब कर्म का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया, ज्ञान का संदेश लेकर। सूर्य की अरुणम विभाले, किरण बन उतरा नयन में। साधना का हो बसेरा, गंध बन विचरो पवन में। मातृभू का भार हर लो, प्रेम का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया, यज्ञ के मंत्र से ही विश्व को सामर्थ्य मिलेगी। दिव्य पावन मंत्र से ही सुप्त मन सिर सिज खिलेगा। सब चले मिल यज्ञ बनकर, शक्ति का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया, ज्ञान का संदेश लेकर। धर्म के प्रहरी बने हम, मान संस्कृति का करे हम। ज्ञान की पावन ऋचा से योग का मंदिर रचे हम। अग्निपथ पर बढ़ चले हम, मुक्ति का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति पर्व है, क्रांति उत्सव है, और यदि नहीं है तो हो जाए फेस्टिवल ऑफ रिवॉल्यूशन। परिवर्तन यात्रा है, क्रांति यात्रा है, सुखद यात्रा, आनंदमय यात्रा। यदि क्रांति संघर्ष है, दुख है, लड़ाई है, तो फिर उसमें आनंद नहीं। क्रांति ही पर्व बन जाए। ज्ञान की क्रांति, सिमरन की क्रांति। एक ज़ेन मास्टर अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, और उस ज़ेन मास्टर का एक शिष्य था। अंतिम समय वो ज़ेन मास्टर अपने उस शिष्य को बुलाता है और कहता है, शरीर त्यागने से पहले मैं तुम्हें वो एक किताब, वो एक शास्त्र दे देना चाहता हूं जो सदियों से मेरे पास है और जो मेरे गुरु ने मुझे दिया था। वो एक ऐसी किताब थी
कि उस गुरु ने उस किताब को कभी किसी को नहीं दिखाया था। जब वो सोता था तब भी अपने तकिए के नीचे वो किताब रखता था, बाथरूम में भी वो किताब साथ में लेके जाता था। वो ऐसी किताब थी, उसमें क्या लिखा है किसी को पता नहीं था। मरते समय वो गुरु कहता है वो किताब, अब वो समय आ गया है कि वो किताब मैं तुम्हें सौंप दूं जो मुझे मेरे गुरु ने दी थी, जिसमें जीवन के सारे रहस्य है। वो शिष्य कहता है मैं बिना किताब के ही उस अवस्था को पा गया हूं, मुझे किताब की आवश्यकता नहीं है। फिर भी गुरु आग्रह करते कि नहीं, तुम्हें वो किताब लेनी है। इसलिए वो शिष्य वो किताब को ले लेता है। गुरु के अंतिम दिन है, ठंड बहुत है, विंटर सीजन, आग जल रही है, आग अभी बुझ रही है, तो वो शिष्य उस किताब को लेता है और बिना पढ़े ही आग में डाल देता है ताकि गर्मी लगे। गुरु कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? वो कहता है ठीक ही कर रहा हूं। किताब की क्या आवश्यकता, शास्त्रों की क्या आवश्यकता, तर्क की क्या आवश्यकता? ज्ञान को पाने के लिए इनमें से किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, वही मैं कर रहा हूं बिना पढ़े। वो गुरु, वो शिष्य उस किताब को आग में डाल देता है और फिर गुरु कहता है यू हैव पास्ड। वास्तव में उस किताब में कुछ भी नहीं है, वो कोरी खाली किताब है, उसमें कुछ भी लिखा नहीं है, जो मुझे मेरे गुरु ने दी थी। और तुमने अच्छा ही किया कि उस किताब को आग में डाल दिया। किताबें, शास्त्र, सिद्धांत, टेक्निक्स, ये सब पीछे छूट जाता है। ये सब मंदिर में जो पोर्च होता है उसकी तरह है। मंदिर के भीतर जाना है तो मार्ग एक ही है, मौन। सारे शब्द, सारे शास्त्र, सारी किताबें, सारी टेक्निक्स सब व्यर्थ है। उस अंतिम तक पहुंचने के लिए कोई सिद्धांत नहीं। वहां तो उस गर्भगृह में पहुंचने के लिए, उस मंदिर के भीतर जाने के लिए शब्द नहीं जा सकते, व्यक्त नहीं जा सकता। ये सब व्यक्त है, वो तो अव्यक्त का मंदिर है। परंतु हम मंदिर तक पहुंचने के लिए, उसके पोर्च तक जाने के लिए सब जरूरी है, नहीं तो संसार में ही भटकते रहोगे। ये सारी चीजें मंदिर के उस प्रांगण तक पहुंचा देगी, परंतु भीतर यदि प्रवेश करना है, साइलेंस, साइलेंस जोन। मैं सदा वाणी से परे हूं, मैं आया हूं तुम बच्चों को उपराम बनाने। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, अब वाणी से परे घर जाना है, मीठे बच्चे। तो ये सारी टेक्निक्स, ये सारे सिद्धांत, ये सारी किताबें, ये सारी साकार अव्यक्त वाणियां, ये सब पोष तक पहुंचाएगी। सब कुछ भीतर अकेले ही प्रवेश करना है, भीतर वाणी से परे होकर प्रवेश करना है, भीतर अव्यक्त गर्भगृह है, वहां शब्द नहीं जाते। निशब्द का वो स्थान है, निस्तब्ध का वो स्थान है, वानप्रस्थ का वो स्थान है, द साइलेंट जोन। इस साधना के 18 दिन पूरे हुए। आज प्रश्न उत्तर, पर उससे पहले 2 और नई बातें इसमें जोड़ेंगे, 2 या 3, इससे पहले कि हम प्रश्न उत्तर ले। सबसे पहला, हमने मेमोरी पैलेस मेथड देखी है अलग अलग ढंग से। इसको मेमोरी पैलेस मेथड
लोकाय मेथड, जर्नी मेथड, लोकेशन मेथड, ढेर सारे नाम है और ये नई नहीं है, विश्व भर में असंख्य लोगों ने इसका प्रयोग किया है। तो हमने अभी तक ऐसे 13 लोकेशंस खड़े कर रखे, आज 7 नए लोकेशंस उसमें ऐड करेंगे। टोटल 20 लोकेशंस हमारे पास परमानेंट होने चाहिए। हमारा सबसे पहला लोकेशन है, ये याद कर लेना अभी नंबर सहित, क्योंकि आगे की जो बट्टियां होगी फिर ये सब रिपीट नहीं करेंगे, उसमें सीधा 20 लोकेशंस के आधार पर उसका बहुत बड़ा विस्तार करना है। इसलिए फाउंडेशन को आई प्रैक्टिस करते जाना है। तो पहला लोकेशन है हमारा शांति स्तंभ, नंबर सहित अब उसको याद करना है। शांति स्तंभ पर नंबर 1 लिखा हुआ देखो और पिक्चर क्लिक करो माइंड में और सेव कर लो मेमोरी में। आज हम 7 नए लोकेशंस, टोटल 20 लोकेशंस, और उस 20 लोकेशन के आधार पर आप सबको आज की साकार मुरली रिवाइज करनी है और पोस्ट करनी है शाम को। दूसरा लोकेशन है हमारा हिस्ट्री हॉल। आज शांति स्तंभ है साइलेंट जोन, पढ़ा ना अभी। हिस्ट्री हॉल में सूक्ष्म स्टडी, 2 नंबर क्या है, हिस्ट्री हॉल स्टडी है, स्टडी जोन है हिस्ट्री हॉल। आज हर दिन चेंज करते जाना है तो नवीनता रहेगी, पुरुषार्थ में, ज्ञान में, चिंतन में, विजुअलाइजेशन में। तीसरा हमारा है बाबा का कमरा, बिहार। उसमें क्या, धारणा के लिए मुख्य सार। सब बच्चे बैठे अपना अपना रजिस्टर लेकर, आज कहां पर, बाबा के कमरे में। घुसने को बैठने को जगह ही नहीं है, सब अपना अपना बड़े बड़े रजिस्टर लेके बैठे हुए। फर्स्ट सेकंड थर्ड लेयर, पहले नीचे फिर कुछ हवा में और कुछ ऊपर, ऐसे 3 लेयर्स में। कुछ खटिया के नीचे जाके घुस गए। तो साइलेंट जोन, स्टडी जोन, यहाँ रजिस्टर लेके बैठे। और चौथा बाबाज हट, उसमें क्या, स्पीच कंट्रोल जोन, जबान कैसी हो, बहुत कंट्रोल, स्पीच कंट्रोल जोन। फिफ्थ, ये फोर्थ के साथ इसको जोड़ देना है, ठीक है। अब नंबर और लोकेशन ये जोड़ते जाना है। अचानक कोई नंबर पूछे तो उसके साथ वो लोकेशन याद आनी चाहिए। इधर का नहीं आया तो भी चलेगा, पर पहले ये लोकेशंस पर मास्टरी मिलानी है। हर एक अपने अपने लोकेशंस बना सकता है। वैसे तो यूजुअली व्यक्ति लोग ऐसे ही करते हैं, जैसे एक लोकेशन हो गया बेडरूम, जो रोज के अपने स्थान है, ये यहां से दिए जा रहे हैं मधुबन से, पर अगर ये पसंद नहीं है तो आप अपने बनाओ। बेडरूम 1, वॉशरूम 2, फिर वहां से क्या करने जाते हो, किचन 3, फिर वहां से क्या करते हो, वो जो भी आपके घर के जो जो है स्थान, सेंटर के, घर के, गेट, फिर गेट से उधर जाते हो, या एक ही कमरे के 20 लोकेशंस बनाए जा सकते हैं। हाँ, जो जो चीजें है कुछ भी किया जा सकता है, हम यहाँ से दे रहे हैं। ये पसंद है तो ये ले लो, नहीं तो अपने 20 लोकेशंस खुद बनाओ, पर टोटल लोकेशंस 20 चाहिए। सबके लिए कॉमन रहेगा, याद रहेगा, इसलिए यहां से दिए जा रहे हैं। चौथा, 5वां लोकेशन है हमारा मधुबन का कोर्टयार्ड, MC, मधुबन का आंगन। तो मधुबन के आंगन में आज बड़ा सा बोर्ड लिखा है, हुज हु, कोर्टों में कोई आत्माओं की लिस्ट आई है यहाँ पे, जो संसार के सबसे VIP है, वो सब मधुबन के आंगन में पहुंच गए। आज बुलाया गया, उनको निमंत्रण भेजा गया तो आ गए। हम ही है वो कोर्टों में कोई। सब में जो विशेषता है, बाप दादा हर एक बच्चे की विशेषता देखते हैं, चाहे संपूर्ण नहीं बने हो पुरुषार्थी है, लेकिन ऐसा एक भी बच्चा नहीं है जिसमें कोई विशेषता नहीं। सबसे पहले विशेषता तो कोटों में कोई की लिस्ट में बाप को पहचान कर मेरा बाबा कहना और अधिकारी बनना, ये भी बुद्धि की विशेषता, परखने की शक्ति है। इस श्रेष्ठ शक्ति से ही विशेष आत्मा बना दी। कौन एकत्र हुए हैं आंगन में, हुज हु होता है ना वो। और छठवा है हमारा ओम शांति भवन का रिसेप्शन। ये सबके हाथ में क्या है, कौन सी कलम है, भाग्य की कलम लेके बैठे हैं सब यहाँ पर। फिर है ओम शांति भवन। अब इसमें एक थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। ये जो ओम शांति भवन है, अब तक हमने कहा था इसमें सारी मुरली डाल दो, पर आज इसमें थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि ये कोई कर भी नहीं रहा है,
तो इसमें एक काम करना है, गीत डाल देना है मुरली में जो आता है। अगर नहीं आता है तो खुद का बनाया हुआ गीत उसमें डाल देना। इंपॉर्टेंट क्या है? नंबर। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, ये 7 नंबर फिक्स, 6 नंबर रिसेप्शन, 7 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर हिस्ट्री वाला। यहां तक हम देख चुके हैं और इसके आगे के भी 6 हम देख चुके हैं, जो रोज 6 सोमान। तो 8वां नंबर बाबा का ये कमरा बाजू वाला। आज का सोमान क्या है उसमें? मैं सूक्ष्म वतन, ये कमरा ही सूक्ष्म वतन बना हुआ है आज। जब भी इस कमरे में जाओगे तो क्या अनुभव करोगे? सूक्ष्म वतन में एंट्री किया है। फिर 9 नंबर, ये नंबर और ये लाइब्रेरी एक कर दो। लाइब्रेरी मतलब आते ही नंबर 9 आना चाहिए, 9 बोलते ही लाइब्रेरी आना चाहिए, 9 लाइब्रेरी। ये कमरा 8 सोमान आज का स्वराज्य अधिकारी बैठा हूं। लाइब्रेरी में कौन बैठा है? स्वराज्य अधिकारी। उसके बाद में 10 नंबर है मेडिटेशन हॉल। आज का सोमान स्वदर्शन। पूरे मेडिटेशन हॉल में स्वदर्शन चक्र घूम रहे, गोल 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 गोल, इतने सारे स्वदर्शन एक साथ घूम रहे। ऐसा दृश्य कभी देखा? एक ही हॉल में इतने स्वदर्शन घूम रहे, अजीबोगरीब अनूठा दृश्य है। उसके बाद में 11 नंबर आशीष भाई, डिस्पेंसरी मतलब 11, ये पक्का कर लेना है। 11 डिस्पेंसरी, डिस्पेंसरी 11। 10 मेडिटेशन हॉल, 9 लाइब्रेरी, 8 बाबा का कमरा बाजू वाला। इसमें क्या है सोमान आज का? शांति दूत, साइलेंट जोन, वाणी से परे। आ रहे हैं, बातें करते करते आ रहे हैं, जैसे डिस्पेंसरी में एंट्री किया, साइलेंस। वाइब्रेशन इतने पावरफुल है अंदर के। हाँ, हलचल समाप्त, शांति दूत। कुछ भी पूछ रहे क्या तकलीफ है? कुछ तकलीफ नहीं है, सब ठीक है। आए क्यों थे? बस ऐसे ही आए थे आपसे मिलने। हाँ हाँ। फिर 12 नंबर डाइनिंग, सोमान शिव शक्तियां खाना खा रही है सारी, और उनको ले बना कौन रहा है? 13 नंबर भंडारा, श्रेष्ठ आत्माओं ने बनाया और खा कौन रही है? शिव शक्तियां, सारी शिव शक्तियां। भाई भाई है ही नहीं वहां पे आज कोई, शक्तियां ही शक्तियां है। तो 12 नंबर डाइनिंग, 13 नंबर भंडारा, ये हो गया अभी तक का 13। आज हम नए 7 लेंगे और उसमें क्या करना है वो भी पहले नंबरिंग ले लेंगे, फिर उसमें क्या करना है वो बाद में देखेंगे। 14 नंबर GHRC ग्लोबल हॉस्पिटल, 15 नंबर म्यूजियम, इसको याद करते जाओ। म्यूजियम को देखो और 15 नंबर क्लिक करो और फाइनल कर लो, उसको विजुअलाइज कर लो। उस म्यूजियम को उस नंबर के साथ देखना है। ये 2। 16 नंबर ज्ञान सरोवर, 17 नंबर पीस पार्क। इसको देख लो एक बार मन में और फाइनल करो, क्योंकि ये लोकेशंस बहुत पावरफुल है। ये मेथड बहुत बहुत पावरफुल मेथड है, आगे चल के पता चलेगा ये कितनी पावरफुल है। 14 नंबर ग्लोबल, 16 नंबर ज्ञान सरोवर, 16 कला संपन्न, 17 नंबर, 15 नंबर म्यूजियम। डन, ये हो गया यहां तक का 17। 18 नंबर, अभी नीचे आ जाओ, शांतिवन। 18 शांतिवन, 18 जनवरी शांतिवन में मना रहे, जस्ट उसको कनेक्ट करने के लिए। 19 नंबर मनमोहिनी वन कॉम्प्लेक्स और 20 मानसरोवर, 20 मानसरोवर। 20 नंबर मानसरोवर, 19 नंबर मनमोहिनी, 15 नंबर म्यूजियम, 16 नंबर और 20वां नंबर एकदम उधर, एकदम लास्ट मानसरोवर, 19 नंबर और 18 और 16 ज्ञान सरोवर। तो ये पहले पक्का कर लेना है। अब आज की मुरली आपको 20 पॉइंट्स में
रिवाइज करनी है। 6 तो हो गए, 7 हो गए पहले, फिर 6 हो गए समान, अब ये आगे के। तो 14 नंबर क्या है? GHRC। इसमें पूरी मुरली में से व्यक्ति और स्थान वो डालते जाना है। नारद आ गया, मीरा आ गई, वो सब कहां डालेंगे? प्लेस एंड पर्सन्स, ये सब कहां डाल देंगे? ग्लोबल। जैसे मुरली में आ गया धुंधुकारी, मीरा का उदाहरण आ गया, तो वो सब कहां? उधर डालते जाएंगे। जैसे आज की मुरली में अगर लो तो उसमें बहुत सारी चीजें, काशी कलवट है, तो काशी कलवट को किधर डाल देंगे? इधर डाल देंगे। शांतिधाम, सुखधाम, चने वाला, आज की मुरली में चने वाला देखते हैं तो खाने की आसक्ति होती है, ललचायमान होते हैं, खा भी लेते हैं, टेस्ट बर्ड मुरली में है आज, खा भी लेते हैं। और कुमारों की नहीं, अच्छा बाबा ने कहा। तो GHRC में क्या डाल देंगे? सारी मुरली में, मुरली सुनते ये इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि मुरली सुनते सुनते जो जो आ रहे हैं हमारे माइंड में ऑलरेडी फोल्डर्स बने हुए। उधर आया धुंधुकारी, उसको उधर डाल दिया, उधर आई मीरा, उसको, नारद आया, उसको भी डाल दिया। जो जो शब्द व्यक्ति आते हैं उनको डालते जाएंगे, जो जो स्थान आते हैं, सुखधाम, शांतिधाम, वो भी डाल दिए। काशी, काशी आ गया, वो डाल दिया। फिर वो कश्मीर का कोई, फिर बड़ौदा की वो राजकुमार, ऐसे जो भी आता है ना वो सब उसमें डालते जाएंगे। दूसरा आगे चलेंगे, म्यूजियम। म्यूजियम में जो भी ड्रामा की पॉइंट्स आती है सब म्यूजियम में डालते जाएंगे। म्यूजियम में ड्रामा होता है ना, जैसे आज के जिन्होंने कल्प पहले जाना वहां पुरुषार्थ कर रहे हैं, इन सब बातों को मानेंगे भी वह जिन्होंने कल पहले। ड्रामा की लास्ट पैराग्राफ में बहुत सारी पॉइंट्स हैं आज की मुरली की लास्ट पैराग्राफ में। तो ड्रामा का राज अब तुम बच्चों की बुद्धि बनी बनाई बन रही है, होना ही है, फिर हम चिंता क्यों करें? ड्रामा का राज अब तुम मुझे और कोई नहीं जानता। तो ड्रामा वाली सारी पॉइंट्स किधर डालेंगे? 15 नंबर पे, म्यूजियम के साथ। फिर आ जाओ ज्ञान सरोवर, 16 नंबर। इंग्लिश में जो भी मुरली में जो भी इंग्लिश वर्ड्स है, इंग्लिश वर्ड्स जो आते हैं ना, वो कहाँ डालेंगे? ज्ञान सरोवर में। डबल फॉरेनर्स होते हैं ना वहां। आज की मुरली में देखो कितने इंग्लिश वर्ड्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 पार्ट, इनडायरेक्ट, चार्ट, रजिस्टर, स्कूल, सेंटर, क्रिमिनल, स्टडी, सिंपल, सर्टिफिकेट, फॉलो, फर्स्ट क्लास, रेजुविनेट। वो हिंदी में ग्लांस लिखा हुआ है पर इंग्लिश ट्रांसलेशन में ग्लैंड है। वो कि संसार में लोग मंकी ग्लैंड्स, मंकी की जो ग्रंथियां होती है ना, उसका भी ट्रांसप्लांट करते हैं, पर हिंदी में शायद गलत लिखा हुआ है, ग्लांस लिखा है। ग्लांस नहीं, वो ग्लैंड है। तो ग्लैंड, हार्ट, चेंज, साइंस, बॉम्ब, वंडरफुल, ड्रामा, रेगुलर, ये क्रिमिनल। हाँ क्रिमिनल, और भी बहुत सारे होंगे, ये तो इतनी है क्रिमिनल। तो ये सारे शब्द है। इंग्लिश शब्द कहाँ डालेंगे? कैंसर। जो इंग्लिश से थोड़ा कम जानते वो इस पे ज्यादा काम करेंगे। और उसमें और एक चीज कर देनी है, एक बहुत पावरफुल चीज। ABCD तो सारे जानते हैं ना। जैसे अभी शब्द है पार्ट, पढ़ो इसको। नहीं वैसे नहीं, ABCD से पढ़ो। पेंसिल, एप्पल, रॉकेट, टाइगर, ऐसे पढ़ना है। जैसे ये कैसे पढ़ा, क्या लिखा है, पढ़ो। ये जैसे पढ़ रहे हो ना, वैसे इतनी ज्यादा ABCD की इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लो। जैसे अभी दूसरा शब्द है सेंटर, एस, एक मिनट रुको। SENTRE पढ़ के दिखाओ इसको। नेस्ट, टाइगर, रॉकेट, इंजन। दिमाग कैसे हो जाता है, हिल जाता है पूरा। ये ऐसे पढ़ना है। एक तो इंग्लिश शब्द सारे लिए कहाँ डाल दिए? ज्ञान सरोवर में। वंडरफुल। ऐसे कुछ कुछ शब्द तो जो इंग्लिश नहीं जानते, अनपढ़ माता है, उनको भी पता है, वंडरफुल ड्रामा वाले शब्द। परंतु
इंग्लिश पे थोड़ा काम करना है। उसके लिए पूरा मुरली से इंग्लिश शब्द निकाल लेना है, ज्ञान सरोवर में डालते जाओ सारे शब्द, ठीक है। और ये उसके आगे की स्टेप है, ठीक है। तो आज की मुरली में 20 इंग्लिश शब्द आए हैं, 20 पर ये प्रैक्टिस करनी है। हार्ट पढ़ के बताओ। एप्पल, आर। बॉम्ब्स पढ़ के बताओ। ऑनियन, मंकी, हॉर्स, सैंडविच। इतना धीरे धीरे नहीं, फटाफट 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 फास्ट। अच्छा, हैंडराइटिंग ठीक नहीं है, ऐसे उल्टा लिख रहे हैं हम यहाँ, ऐसे मुसीबत को भी, हमारी परेशानी को भी समझ लो, ये ऐसे ऐसे लिखना पड़ रहा है। उसके बाद में और एक दूसरा शब्द लास्ट दे रहे हैं आज, फॉलो। FOLLOW पढ़ो। फ्रॉग, अनियन, इंक, L है, लीफ लीफ लीफ। लायन नहीं है, टाइगर है। टाइगर तो है ही नहीं, क्योंकि टाइगर हमारे हैंगर में है, टाइगर इधर नहीं आएगा। टाइगर केज वो उधर है, 86। हाँ, लीफ, अनियन, वाटरमेलन। हिल जाता है ना दिमाग, ऐसा हिलाना होता है। सुबह सुबह करना, ये उठते ही अमृत वेला, ऐसे 20 शब्दों का कर लेना, फिर देखो कैसे नींद आती कि नहीं आती। अमृत वेला पूरा हिला देना उसको, कहानी भी जो भी बनाना है बनाना। कहाँ थे हम? ज्ञान सरोवर। अब आ जाओ पीस पाक। पीस पाक में सतयुग की जितनी पॉइंट्स है सबको उठा के डालते जाओ। सतयुग के बारे में जो जो कहा हुआ है, संपूर्ण निर्विकारी दैवी सभा, सतयुग में दृष्टि खराब नहीं होती, बाप तो समझाते रहते बच्चों से। अपने आप से पूछो, हम सतयुग देवता है या कलयुगी मनुष्य? बुद्धि में रहना चाहिए, हम आए हैं देवता बनने के लिए, तो ऐसे स्वर्ग में जाने के लिए तैयारी है। सतयुग की सारी पॉइंट किधर डालेंगे? पीस पाक नंबर 17। 18 नंबर शांतिवन। अभी यहाँ का पूरा हुआ, पहले मधुबन पूरा कर लिया, पांडवन पूरा हो गया, फिर माउंट आबू पूरा हो गया। अब उतरेंगे नीचे आबू रोड में, तो कितना नंबर है हमारा आबू रोड? शांतिवन 18। जो भी माया से रिलेटेड पॉइंट है वो सारा किधर डाल देंगे? शांतिवन में। ये हमारा लोकेशन है, ठीक है। जिसको जो बनाना है बना सकते हैं, ये जस्ट एक प्ले है, गेम है। हाँ, जो माया से संबंधित पॉइंट है वो सारी, जैसे आज की मुरली में क्या क्या है, परंतु माया ऐसी है जो चार्ट रखने नहीं देती, ऐसा है। विकार में गिरे तो खेल खलास। क्योंकि मुरलियों में क्या क्या आता है, सत्यों के बारे में आएगा, माया के बारे में आएगा, यही सब चीजें आती है ना। तो हमको उसको ग्रास्प करना है, और वैसे आता तो बहुत सारा है, पर हमको तो मुख्य मुख्य ले लेना है। उसके बाद में आ जाओ मनमोहिनी कॉम्प्लेक्स। जो भी मुरली में नए शब्द आते हैं, जिनको हिंदी सीखनी है, जिनकी हिंदी थोड़ी कमजोर है, वो उसमें से नए नए शब्द जो भी आते हैं ना, उसको सब उधर डालते जाओ। जैसे आज की मुरली में ललचायमान, ये हम रोज की भाषा में प्रयोग नहीं करते, तो थोड़ा नया होगा। बाप को उकीर रहता है, ये है ज्ञान का वखर। ये सब ना नए नए शब्द है। ये है चौप चीनी। ये ऐसे नए नए शब्द जो भी आते हैं जो आपको पता नहीं। कयामत, कयामत मतलब किसी को पता नहीं होगा क्या है, तो कयामत को सर्च करो, ढूंढो। बंदर के ग्लैंड, सूक्ष्म स्टडी, स्टडी क्या है, सटल क्या होता है, उसका अर्थ। जो भी नए शब्द है वो सारे कहाँ डालेंगे? मनमोहिनी नंबर 19। और 20 एकदम लास्ट उधर मानसरोवर, वहां पे मुरली में आई हुई लोकोक्तियां, कहानियां, मुहावरे, फ्रेजेस, इडियम्स, ये सारे। जैसे आज की मुरली में है अंतकाल जो स्त्री सिमरे डैश डैश डैश, ऐसे बहुत सारे। एक तो किताब भी बनी है इसके ऊपर, है ना। जो भी ये इस तरह के मुहावरे आएंगे, कहावतें आएंगी, या कुछ नए शब्द, जैसे पहले बाबा ने मुरली में पूछा, एक प्रश्न पूछे फिर दूसरा उत्तर दे, ऐसी धूम मचा देनी चाहिए। ये क्या है? धूम मचा देना।
हिंदी का शब्द है ना। दूध घी की नदी बहना, मतलब वो दूध घी नहीं, दूध घी ये मुहावरा है, मतलब संपन्नता है वहां पर। तो इस तरह वाले पॉइंट, तो टोटल कितने हो गए? 20। 15वां म्यूजियम, म्यूजियम में क्या? और 17वां पीस पार्क में क्या? और नंबर 2 और नंबर 6 क्या? इसमें क्या आज की पॉइंट क्या है? और नंबर 8 क्या है आज? सूक्ष्म वतन। और लाइब्रेरी मैं स्वराज्य अधिकारी हूं। नंबर 9 डिस्पेंसरी नंबर 11 शांति दूत हूं। मेडिटेशन हॉल 13वां नंबर भंडारा क्या? श्रेष्ठ आत्मा। और डाइनिंग शिव शक्तियां खाना खा रही। 16 ज्ञान सरोवर में नए शब्द, इंग्लिश शब्द, सॉरी इंग्लिश वर्ड सारे। और हॉस्पिटल 14 नंबर। तो हॉस्पिटल और 14 एक कर दो, उसको क्लिक कर लो, उसका पिक्चर बना लो। केवल हॉस्पिटल को याद नहीं है, उसके साथ नंबर याद आना चाहिए। पहला काम ये है, नंबरिंग और लोकेशन। फिर उसमें क्या डालना वो बात की पॉइंट्स है। तो पहला इस पे आज टोटल 20 पॉइंट्स है, इस 20 पर काम करना है। 20 लोकेशंस पक्के कर लेने। अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहे तो फिर अपने खुद के लोकेशन बनाओ। जो कमरा है वो बेड 1 नंबर, फिर आपका टेबल 2 नंबर। जो आपकी रोज की दिनचर्या है उसको देखो। फिर किचन में जाते हो, पानी पीते हो, वहां पे पानी का है, बर्तन है, कुछ भी, फिर गेट, फिर जूते, कुछ भी जो आपकी दिनचर्या। अगर ये पसंद नहीं है तो, नहीं तो ये हमारा यूनिवर्सल है, ठीक है। और इसमें एक फायदा और है, जो बाहर रहते हैं लोग वो मधुबन की एक जबरदस्ती चक्कर तो लगा ही लेंगे इसकी वजह से क्योंकि वहां के वातावरण से मन से यहाँ आ जाना अर्थात मधुबन की यात्रा कर लेना। वैसे तो साल में 1 या 2 बार आने मिलता है, यहाँ तो डेली लाइब्रेरी में आना है। कितना नंबर? 9 लाइब्रेरी में आके कौन? स्वराज्य अधिकारी। तो नंबर्स, लोकेशंस, ये तो आज अभी बताए आपको, इस पे दिन भर में काम करना है। योग में, योग चालू करने से पहले नंबर्स और उसका लोकेशन रिवाइज कर लेना मन में, ठीक है। कई बार तो 1-2 दिन करेंगे तो ये एकदम पक्का हो जाएगा। दूसरा, आज एक दूसरा काम दे रहे, जिन घरों में बच्चे हैं, जो पेरेंट्स है, उनके लिए काम है आज के लिए कि ये जो 10 सूत्र है अपने बच्चों को सिखाएंगे। और फिर उनको ना, ये बताओ 1 मिनट, वो पोस्ट करेंगे ऑडियो या वीडियो अपने बच्चे का या बच्ची का। 15 साल या 15 साल के नीचे वाले जो है उनको हम ऐसे ई ट्रॉफी भेजेंगे। यहाँ से ई ट्रॉफी होता है ना, ये तो स्थूल है, ऐसी एक ई ट्रॉफी। तो आप कैसे चालू करेंगे, बच्चे को कैसे सिखाएंगे? आई एम स्पिरिचुअल मेमोरी मास्टर आशीष, फॉर एग्जाम्पल, अगर उसका नाम आशीष है तो क्या बोलेंगे वो? पहला क्या बोलेगा छोटा बच्चा या बच्ची? आई एम स्पिरिचुअल मेमोरी मास्टर विठल अरविंद, ठीक है, फ्रॉम, जो सिटी से है वो। और फिर वो 10 सूत्र रिसाइट करेंगे। आई एम टॉपर, आई एम विनर, आई एम अचीवर, आई एम नंबर 1, आई कैन स्ट्रेच, आई एम responsible, I am disciplined, I am always confident, I practice and I remember everything। ये 10 सूत्र अपने छोटे छोटे बच्चों को सिखाएंगे, या तो ऑडियो या तो उनका वीडियो लेकर, बिना देखे, वो बिना देखे पढ़ रहे होंगे। जो भी बच्चे ऐसा करेंगे उनको यहाँ से ये मेडल उनके नाम सहित भेजा जाएगा, ठीक है। तो ऊपर लिखा रहेगा स्पिरिचुअल मेमोरी मास्टर और उधर उसका नाम आकाश और ब्रैकेट में मुंबई, जो भी जहां से है वो तो ये आज पेरेंट्स के लिए काम है कि अपने बच्चों को ये सिखाना है। कौन से? वो सूत्र। और उनको ये भी सिखाना है जब भी पढ़ाई करने बैठो उसके पहले ये 10 रिपीट करना, चैंटिंग करना है उसका। वो इतना फास्ट चैंटिंग करना है कि उनको एकदम रट हो जाए कि आई एम विनर, आई एम विनर, आई एम विनर, आई एम टॉपर, आई एम टॉपर, आई एम टॉपर, पूरा उनके मन में घुस जाए। क्योंकि यही उम्र है कि ये सारे ये जो शब्द होते हैं ना सीधा अंदर घुस जाते हैं। बड़ेपन में बूढ़े कितना भी करे, एक पैर कब्र में है और एक पैर बाहर है, तब मेमोरी टेक्निक्स काम नहीं आएगी ये बचपन से सिखाना होता है।
बचपन से, जितना बचपन से चालू करेंगे साधना, चाहे आध्यात्मिक साधना हो, चाहे मेमोरी टेक्निक्स हो, हमको पूरे स्कूल भर में कोई ये नहीं सिखाया किसी ने। 10वीं पास कर ली, 12वीं कर लिया, कॉलेज कर लिया, पर पढ़ाई कैसे करना ये नहीं सिखाया। क्या पढ़ना ये सिखाया बस, साइंस पढ़ो, मेडिकल पढ़ो, इंजीनियरिंग पढ़ो, पर टेक्निक्स क्या होती है, निमोनिक्स क्या होती है, ये मेमोरी पैलेस मेथड क्या होती है, ये किसी ने नहीं सिखाया। वो टीचर को भी नहीं आता था तो क्या सिखाएंगे, वो भी उनको भी नहीं पता था। और दूसरा, ये क्लास में सुनने वाले अगर कोई प्रोफेसर है, टीचर्स है, तो वो ये सारी टेक्निक्स अपने स्टूडेंट्स को सिखाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टडी के लिए हम स्टूडेंट है ना, तो स्टडी करनी होती है, तो स्टडी के लिए स्मार्ट स्टडी करनी होती है, टेक्निक्स चाहिए। तो ये 3 काम दिए आज। पहला काम वो शब्द और उसके साथ कैसे पढ़ना है उसको, और फास्ट पढ़ के एक पैराग्राफ ले लो इंग्लिश का और फिर पढ़ के देखो। रैबिट, रैबिट, वो जो भी है, वो सारा टाइगर, ये वो कोई सुनेगा तो बोलेगा क्या चल रहा है ये। तो पहला काम वो। दूसरा, 20 लोकेशंस पे आज काम करना है, ठीक है। 20 लोकेशंस। 20वां क्या है उसमें, कौन से मुहावरा कहावत है आज में, आज की मुरली में क्या है, कहानी, कहावत, मुहावरे। कहानी नहीं लो, मुहावरे लो, नहीं तो वो 3 भी आ जाएगा उसमें, तो बहुत हो जाएगा। तीजरी की कथा, सत्यनारायण, ये भी है आज की मुरली में। मुहावरे क्या क्या है, लोकोक्तियां, मुहावरे, ये जैसे अंतकाल जो स्नीस तिमिरे, और कुछ ऐसा धूम मचा रहे वगैरह वगैरह, वो उसमें आएगा मानसरोवर में। इंग्लिश शब्द ज्ञान सरोवर में। नए शब्द मनमोहिनी नंबर 19, ठीक है। तो ये सेकंड होमवर्क है। और तीसरा काम बताया, तीसरा कौन सा, बच्चों का। बच्चे जिनके घर में बच्चे 15 साल और 15 साल के नीचे, जो भी बच्चे हैं उनको ये 10 गोल्डन सूत्र सिखाएंगे, याद कराएंगे, और फिर उनका वीडियो लेंगे और फिर वो पोस्ट करेंगे, वीडियो या तो ऑडियो। हाँ, तो वीडियो करो तो अच्छा है और वो वीडियो केवल 1 मिनट का होना चाहिए, या 30 कम से कम होना चाहिए, बस उतना ही, आगे पीछे कुछ नहीं बोलना। स्टार्ट करेंगे, आई एम स्पिरिचुअल मेमोरी मास्टर, नाम, फ्रॉम, जो भी गांव है, नासिक है, मुंबई है, जो भी है, बैंगलोर है, वो, और फिर सीधा चालू करेंगे। आई एम टॉपर, आई एम विनर, आई एम अचीवर, आई एम नंबर 1, आई कैन स्ट्रेच, आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई एम डिसिप्लिन्ड, आई एम ऑलवेज कॉन्फिडेंट, आई रिमेंबर, आई प्रैक्टिस, आई रिमेंबर एवरीथिंग, आई रिमेंबर एवरीथिंग, ऐसा, ठीक है। और जो वो करेगा उनको ऐसे मधुबन से ई ट्रॉफी, ये स्थूल है, वैसे ई ट्रॉफीज भेजे जाएंगे, जहां आपका ऊपर लिखा रहेगा स्पिरिचुअल चैंपियन, मेमोरी चैंपियन, और नीचे लिखा रहेगा आपका नाम और जहां से हो। सीख लेंगे, बड़ों के लिए नहीं है ये ऑफर आपको ये ट्रॉफी बनाने का काम देंगे आज, ठीक है। सारे को, जितनों का नाम आएगा वो नाम आपको ऊपर लिखना है, नाम नीचे और ब्रैकेट में, और वो उनको पर्सनल उनके इस पे भेज देना है, ठीक है। जो नंबर से आता है ऑडियो वीडियो, उसी नंबर पे आप उनको भेज देना। और वो ट्रॉफी कहाँ से जाएगी, मधुबन से जा रही है, कोई ऐसी वैसी ट्रॉफी नहीं है, ठीक है। अभी आज के प्रश्न तो ढेर सारे, आ जाओ सुशील भाई, वही पूछे है, रिपीट रिपीट रिपीट, फटाफट प्रश्न ले लो, एक एक लाइन में। और बहुत सारे प्रश्न ऑलरेडी उत्तर दे चुके हैं, सब कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है, कुछ ऑडियो वाले ले लो, ऑडियो लगा दो उसमें। और जैसे कहा, ये केवल शुरुआत है, इसका विस्तार हम आगे की भट्टियों में करेंगे, ठीक है। हाँ, इमेजेस भी बनाओ, इमेजेस बनाओ तो और अच्छा, जैसे हमने ऑलरेडी 13 के तो इमेजेस भेज चुके हैं। लाइब्रेरी का इमेज नंबर 9 लाइब्रेरी 9, ऐसा नंबर के साथ देखना है उसको, दोनों को क्लिक करना है, लाइब्रेरी 9, लाइब्रेरी मतलब 9, ये क्लिक कर देना है बस। 9 नंबर जहां पर भी देखो तो लाइब्रेरी आना चाहिए आगे, 14 नंबर जहां पर भी देखो तो हॉस्पिटल आना चाहिए आगे, और उसमें क्या भर देंगे, व्यक्ति और स्थान, जो भी मुरली में आते, जो भी उदाहरण आते, मीरा का है, नारद का है, वो सारे। तो क्या होगा, मुरली सुनते सुनते ही हमारे 20 पॉइंट्स
हमको याद है, अगर कोई पूछे बाद में। अच्छा, वो सोमान के जो लिस्ट है 6, अभी तो हम यहाँ से भेज रहे हैं, ये जो भट्टी खत्म हो जाएगी तो आपको मुरली से अपने 6 सोमान निकालने हैं, ठीक है। और गीत जो है वो मुरली में है तो ओम शांति भवन में डालो, अगर नहीं है तो भले आप ब्लैंक छोड़ दो या फिर अपना कोई गीत बना लो एक, या फिर आपको जो गीत सुबह सुबह सुना और जो अच्छा लग गया वो स्टार्ट। अभी फास्ट लेंगे फटाफट। पढ़ने से है, मुझे तो ड्राइंग नहीं आता है, लेकिन ड्राइंग नहीं आता है, क्लास में ड्राइंग सीख रही हूँ। आपको और बात को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ये बहुत सारे लोगों का प्रश्न है, ड्राइंग नहीं आता है तो सीखो। इतना सिंपल तरीका क्या है ड्राइंग सीखने का? गूगल में जाओ, इमेजेस में स्केचेस टाइप करो, कार्टून जो होते हैं ना, छोटे छोटे कार्टून, अच्छे अच्छे ऐसे वाले कार्टून जो होते हैं ना, बस इसमें मुरली की पॉइंट डालते जाओ। ये है कार्टून, किसको देखना दिखाना थोड़ी ना है, आप अपने लिए कर रहे हो तो कार्टून बनाओ, स्केचेस बनाओ। नहीं बना सकते हैं तो बेस्ट है सिंपल लिखो, पॉइंट नंबर 1 में ये है, 2 नंबर में ये है, 3 नंबर में ये है, बस लिखो। बॉक्स बनाओ, शेप चार्ट बनाओ, फ्लो चार्ट बनाओ, कुछ भी बनाओ। हाँ तो रोटी बनाओ, उसमें डाल दो सारा। जो किचन में जिनको खाना पीने का पिज्जा बनाओ, उसमें डाल दो पॉइंट्स। जिनको प्रकृति पसंद है वो फूल को बनाओ, जिसको गिटार विटार म्यूजिक पसंद है वो गिटार वाले पॉइंट्स बनाओ, जिसको झाड़, नहीं तो वो यूनिवर्सल पेंटिंग तो है ही सबका, वो तो सबको पता है। पूरी मुरली उसमें डाल दो, ये पहाड़, यहाँ से नदी आ रही है, यहाँ घर है, एक झाड़ है, बस यहाँ से सूरज उग रहा है, पंछी उड़ रहा है, बादल, बस ये तो डायग्राम यूनिवर्सल है। इसी में डाल दो सारी मुरली, घर में कुछ पॉइंट डाल दो, इधर डाल दो, इधर लिखो, इधर लिखो, इधर लिखो, बस सीखो। सीखना है, सीखने की कोई एज नहीं है, किसी भी एज पे सीखा जा सकता है। वो थी ना कोई लेडी 96 एज में केरला की, फिर अम्मा जी। नेक्स्ट। शांति डिवाइन सोल। मुझे ड्रॉ करना तो कभी नहीं आता था, ऐसे थोड़े थोड़े मैं सीख गई हूँ अभी यूट्यूब पे देख करके। बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा दिन मस्त जैसे कि व्यर्थ से पड़े हो गए हैं। और मुझे बस बाबा से यही हमेशा कहती थी कि मुझे वाणी समझ में नहीं आती, मुरली आपकी उतने डीप में मुझे जाना है, कैसे जाना है, कैसे मैं आगे बढ़ूँ। मतलब हर क्वेश्चन का बाबा ने जैसे कि आंसर दे दिया आपके इस क्लास में। मैं बहुत बहुत खुश हूँ और काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। और बाकी स्पीड तो आपने कहा कि धीरे धीरे होगी, वो भी ट्राई कर रही हूँ। और एक उम्मीद सी अंदर से जग गई है कि मैं आगे बढ़ूंगी ही पक्का। और इस साल एक चीज याद रखनी है, स्पीड पर अभी फोकस नहीं करना है, एक्यूरेसी पर फोकस करना है। जरूरी नहीं कि 20 की 20 चीजें आनी चाहिए, उसमें से 2 भी चीजें आ गई ना, पक्का हो गई, तो बस उतना भी काफी है। फोकस फर्स्ट ऑन एक्यूरेसी, फिर धीरे धीरे स्पीड आएगी उसकी, ठीक है, जो हमको पूरी की पूरी याद हो जाए। और बुद्धि में याद रखना मतलब केवल जैसे कहा, केवल याद रखना लक्ष्य नहीं है, स्वरूप बनना उसके। नेक्स्ट। ओम शांति भाई जी, मैं आपकी क्लास रोज सुनती हूँ और आप जो भी चीज़ें मुझे बताते हैं मैं उसको फॉलो करती हूँ। मैं कभी ग्रुप में पोस्ट नहीं कर पाती, मगर मैं उसे घर पे एक उस पे रफ में एक अपना उसके लिए छोटा सा मतलब प्रैक्टिस ज़रूर करती हूँ, चाहे चित्र बना के, चाहे जैसा भी आप बताते हैं उसको। और सच में बहुत ही अच्छा स्पीड, मतलब ये कि मैंने देखा कि भूलने और सब कुछ भूलती थी मैं बहुत, मगर अब मुझे इतना अटेंशन होने लगा है, इससे मेरे और भी कार्यों पे बहुत अटेंशन और सारे काम मतलब बहुत इजीली हो जाते हैं वहाँ पे। और आपने मुरली याद रखने का तरीका बहुत ही सहज कर दिया। पहले मुरली वरना मतलब ऐसा लगता था कि पॉइंट्स याद करने बहुत बार बार याद करनी पड़ती थी तो एक आध पॉइंट होती थी, बट अब बहुत सारी पॉइंट एक बहुत कम टाइम पे हम कर लेते हैं। थैंक यू सो मच भाई जी, इसे बहुत अच्छा लग रहा है। आप ऐसे ही हमें क्लास करा के स्पीड रीडिंग के टाइम में मुरली पढ़ते वक्त
मन में ही पढ़ रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं लेकिन मन में ही पढ़ रहे हैं। तो उसको निकालने के लिए क्या किया जाए? सब वोकलाइजेशन, मन में नहीं पढ़ना है। वो जो प्रोनाउंस करते हैं ना, स्पीड रीडिंग करने के लिए कहाँ की मुरली थी, जो सारी जो टेक्निक्स बताई है उसको करना है। पहले फटाफट कीवर्ड्स ले लेना, फिर कीवर्ड्स को रिवाइज करना। अगर ये 2 स्टेप भी नहीं भी करनी है तो उंगली और उंगली से फास्ट। किसी को उंगली भी पसंद नहीं है ये तो पेन, और किसी को वैसा भी पसंद नहीं है तो आंखों की एक्सरसाइज करते रहो, आंखों को घुमाने की एक्सरसाइज। एक और एक्सरसाइज है जो उस दिन तो सिखाई थी, ये वाली और ये वाली। एक और है कि इधर देखते हुए मैक्सिमम क्या दिखता है उसके तरफ देखते रहना। अभी करो मैक्सिमम, ये सामने, नजर सामने, फिर धीरे धीरे राइट की तरफ देखो। राइट एक्सट्रीम में क्या दिखाई दे रहा है, कितना तक देख सकते। फिर लेफ्ट एक्सट्रीम में क्या दिखता है। तो ये जो आंखों का स्पैन है इसको बढ़ाना है, ठीक है। तो हम अभी जो आदत पड़ गई एक एक शब्द पढ़ने की, वो नहीं होगी। टिक 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 ठक 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 ऐसे, बस फिर ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर ऐसे, और फिर ऐसा देखा और हो गया, खत्म। ये लास्ट स्टेज होगी बस। नहीं तो तकिया के नीचे रख देना सुबह तक पूरा। एक यूएसबी कॉर्ड होगा यहाँ से इधर डाउनलोड पूरा ब्लूटूथ से। ओम शांति। कभी कभी सुनते हुए भी मुझे कुछ सुनाई नहीं देता है और इस बीच कोई संकल्प भी नहीं आते हैं, और ये मेरा लौकिक पढ़ाई से लेकर अनुभव रहा है। अभी भी मैं अनुभव करती हूँ कभी कभी, जब तक मैं ध्यान ना दूँ मुझे कुछ सुनाई नहीं देता है। नेक्स्ट। भाई जी, हम ऐसा क्या करें जिससे हमें डीप अनुभव हो? हम सारा होमवर्क करते हैं जो भी आप देते हो। नेक्स्ट। ओम शांति भाई जी, मैं उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से बोल रही हूँ। मैं आपकी रेगुलर क्लासेस सुनती हूँ, पहले से भी सारी सुनी हूँ। जब आप क्लास कराते हो तो बहुत अटेंटिवनेस आ जाती है, तो मैं पेन पेंसिल जो भी चीजें वो लेके 5 मिनट पर ही बैठ जाती हूँ और बहुत ध्यानपूर्वक आपकी क्लास करती हूँ, देखती भी हूँ, सारा कुछ करती हूँ। बस एक रिक्वेस्ट थी कि ये पॉसिबल है क्या कि आप 21 दिन की कोई एक ऐसी भट्टी करें जो 4 बजे से शुरू हो और 5 बजे खत्म हो, क्योंकि आपने कहा था कि 21 दिन में कोई भी आदत जो होती है वो पक्की बन जाती है। तो हमारा जो अमृत वेला कभी ऊपर नीचे होता है, तो 21 दिन की आपसे रिक्वेस्ट है कि 21 दिन की कोई एक ऐसी भट्टी करें जो 4 बजे से 5 बजे तक होता है। आपका क्या कहना है इस बारे में? हम शांति भाई जी। अरे आप बोलो ना उत्तर। 4 बजे से खुद ही 4 धाम की यहाँ यात्रा कर लें आगे। पढ़ाई करने बैठे उसमें इतना दिमाग का जोर लगाए कि चुपचाप से बस डेडी। और शांति, मेरी मम्मा मुझे ब्रेन जिम करवाती है लेकिन ढंग से नहीं कराती है, इसलिए आपके ग्रुप में मम्मी को पहले सीख लो, लेकिन ढंग से नहीं कराती है, इसलिए आपके ग्रुप में ब्रेन जिम की सुबह की वीडियोस डाल सकते हो। ठीक, अपनी ब्रेन जिम खुद बनाओ। ये तो कुछ छोटे मोटे उदाहरण थे। ओम शांति भाई, और कुछ ब्रेन एक्सरसाइज का एक्टिविटी बता सकते हैं? From today's Murli, the first paragraph is very big. So to mark this thing is very not in yesterday's. Each day Murli is different. So I also find difficulty. Definitely, Murli study is a difficult task. So when the paragraph is very big, the first method is chunking. You have to cut the cake, divide the paragraph, make partitions, small paragraphs. Wherever the content is ending, now the new paragraph, third paragraph, fourth. So one paragraph can be divided into 4, 5 paragraphs. What you can do is, in your WhatsApp, you copy and paste the entire paragraph and then make small boxes.
and then decorate them. That can be done. It is called chunking. शांति माना कि ज्ञान अमूर्त है, लेकिन भाई जी भाव तो समझ आता है और वाइब्रेशन भी बनते हैं, और बाबा ने कहा है कि अंत में एब्स्ट्रैक्ट बनकर एब्स्ट्रैक्ट की ओर जाना है। तो क्या अंतिम घड़ी में ज्ञान का सार याद रहेगा, या फिर ये जो रिलेशन मूर्त चीजों से बनाया हुआ है वो याद आएंगी? कि बाबा ने कहा है कि एक्चुअली अल्टीमेट एम तो जैसे उस कहानी में भी सिखाया है, ये सब टेक्निक्स ये सब एक तरफ रह जाएगा, अंदर तो केवल साइलेंस के साथ ही प्रवेश करना है। ये जो भाव है और वाइब्स है ये भी होता है, पर ये हर बार कितना गहरा होता है उस पर डिपेंड करता है। एवरी टाइम वो इतने गहरे अनुभव नहीं होते, इसलिए हमको ये सारी टेक्निक्स का उपयोग करना पड़ेगा। वाइब्रेशन जैसे शांति स्तंभ पर खड़े, आपने अपने आप हर दिन अपने आप ही वो शांति के वाइब्स नहीं आएंगे, कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे। तो जिस दिन नहीं आएंगे तो क्या करेंगे? फिर तो दुखी हो जाएंगे। आप खुद इमर्ज करना पड़ेगा, इसलिए जरूरी है। वैसे अल्टीमेट अगर देखा जाए तो ये किसी की चीज भी जरूरत नहीं है अचानक पूरा, पर वो अवस्था अभी तक आई नहीं है। अगर किसकी है तो बहुत अच्छा है, फिर उनको ये सब रिजेक्ट लिस्ट, ये कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमेशा ही ऊंची अवस्था रहती है, प्रभु प्रेम इमर्ज रहता है, वो भाव उत्पन्न होता है। शब्दों की भी उनको जरूरत नहीं, शब्द तो सेकेंडरी है। इट इज द भावना, इट इज द वाइब्रेशन दैट गोज बियॉन्ड एवरीथिंग। तो वो अवस्था है तो बहुत अच्छी। बाकी इसका भी बीच बीच में प्रयोग कर लो, फायदा होगा। तो केवल एक बाबा याद आए या फिर ज्ञान, तो ज्ञान का सार याद रहेगा, या फिर ज्ञान का सार याद रखने के लिए ही ज्ञान का विस्तार करना है। नहीं तो ज्ञान का सार तो एक ही लाइन है, आत्मा समझ बाप को याद करो। उसके लिए 1066 मुरलियां है ये समझाने के लिए। भगवान को 48 ईयर्स लगाए उसने अव्यक्त के लिए। साकार मुरलिया 5 साल की अलग, टोटल कितनी है वो? 1100 कितनी है टोटल? साकार मुरलिया कितनी है? साकार मुरलिया टोटल 5 साल की कितनी है? 1100 कुछ है। हाँ, तो वो टोटल 5 नहीं, एग्जैक्ट नहीं, वो आप ईयर के हिसाब से नहीं, नंबरिंग उसका कुछ है। भगवान को ये सब इतने टाइम उसने लगाया है, किस लिए? हाँ, सारा लाने के लिए। क्या बात समझाने के लिए? एक ही पॉइंट, आत्मा समझ बाप को याद कर। वो इतना बहुत ऊंची बात है ये, वो उसका ये विस्तार है। नेक्स्ट। ओम शांति भाई जी, मैं अहमदाबाद से बोल रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि पूरे महीने की मुरली हमको पहली तारीख को ही प्रिंटेड फॉर्म में हमको हार्ड पेपर में मिल जाएगी, आजकल सब जगह अवेलेबल है। ओम शांति भाई जी, अगर प्रेम जी का म्यूजिक ऑडियो 30 मिनट का आप सेंड कर सकते हैं तो प्लीज, थैंक यू। ओम शांति। बना सकते हैं, टेक्निक्स है सारी, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड। ओम शांति भाई जी, मैं योग तो करती हूँ और मुझे अनुभव भी होता है कि कुछ एनर्जी आ रही है, लेकिन ना मैंने कभी आत्मा देखा, ना परमात्मा हमने भी नहीं देखा, ना परम धाम को मुझे विजुअलाइजेशन होता है, ना सब चीज का। एक माता आती थी ओपीडी में, वो कहती थी 40 साल से ज्ञान में हो। क्या है? दिखता ही नहीं, कुछ भी नहीं दिखता। उससे दुखी है दिन रात, दिखता ही नहीं, ना आत्मा दिखता है, ना परमात्मा दिखता, ना सुख। सबको दिखता है, मुझे नहीं दिखता। मैंने कहा मैं आपके साथ हूँ, मुझे भी कुछ भी नहीं दिखता। देखना कुछ है नहीं, अनुभव करना है। तो आप जब भी बोलते हैं कि 1 सेकंड में सूक्ष्म वतन चल जाओ और ब्रह्मा बाबा से बातें करो, तो ये मैं कर ही नहीं पाती, तो इसके लिए मैं क्या करूं? एक टेक्निक काम नहीं कर रही है, उसको रिजेक्ट करो, दूसरी टेक्निक। एक मेडिटेशन टेक्निक काम नहीं कर रहा है, दूसरा करो। वो आपको पसंद नहीं, छोड़ो, दूसरा करो। कुछ चेंज, जबरदस्ती कुछ नहीं करना है। अत्याचार होते जानवरों पे जो अत्याचार होते हैं, ये देखकर बहुत बुरा लगता है। दूसरा, तो इससे कैसे वैराग्य आया? वो जो टेक्स्ट है वो पढ़ लो। हाँ, टेक्स्ट, ऑडियो बाद में, शुरुआत से चले जाओ। पिन किया होगा ना, वहां जाओ। बहुत सारे प्रश्न रिपीट है, जो कि यहाँ पर सब कुछ ले चुके हैं। ओम शांति भाई, मुझे पिक्चर ड्राइंग करनी नहीं आती, हो गया। फनी स्टोरी भी नहीं आती, और स्पीड रीडिंग सीरियस स्टोरी बनाओ। 15 मिनट में 1 पेज ही हुआ है। ठीक है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि, 15 मिनट में। लोगों की तो पूरी मुरली पढ़ के नहीं होती है संसार में।
कहाँ से चालू करते, बीच में डिस्ट्रैक्शंस आ जाते, छूट जाता है। आज की गई फिर दूसरी आ गई, और टेंशन भी नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे साथी मिल जाते हैं कि वो उसी कैटेगरी है, हमसे भी नीचे है, तो थोड़ी हिम्मत भी बढ़ जाती है कि वी आर ओके। हम कहे कि मेरा आज 15 मिनट अमृत वेला मिस हो गया, दूसरा आके कहता है आज तो मैं 7 बजे उठा, तो फिर एकदम हिम्मत आती है, शांति में अच्छा लगता है कि हम कोई एकदम कोई साथी है। तो ऐसे नीचे गिराने वाले बहुत सारे हैं। होमवर्क थोड़ा ज्यादा है, कुछ कम हो सकता है क्या? जितना होता है समझाने की स्पीड थोड़ी स्लो चाहिए, जितना होता है उतना करो। नेक्स्ट, प्लीज टेक ए क्लास टू रिवाइज मुरली थ्रू लिसनिंग फ्लो चार्ट मेथड। लिसनिंग से रिवाइज करना ये सबसे टॉप मोस्ट है, ये अभी तक हमने लिया नहीं है। सुनते सुनते वो पूरा स्मरण हो जाए, ये अगले सेशन में लेंगे। कि अभी तो ये हायर टेक्निक है थोड़ी, कि जिसमें जैसे आपको किसी ने नंबर लिखा हुआ है, आपने पढ़ा और फिर याद किया, सुना है, पर केवल सुना और फिर बोलना, ये हायर टेक्निक है। तो उस पे भी हम आगे आएंगे, पर पहले ये सब करो। ये सब करोगे तो बेसिक करोगे तो वो अपने आप आ जाएगा। हाँ, स्पीड रीडिंग से आंखों में दर्द हो रहा है, क्या ये नॉर्मल है? आंखों की एक्सरसाइजेस करो, और स्पीड रीडिंग कंटिन्यूस नहीं करते हैं, बीच बीच में कितनी सारी उसके 9 स्टेप्स है, आंखें बंद करनी है, लाइट देखना है, कितनी सारी चीजें है उसमें। और आईज की बहुत सारी एक्सरसाइज आपको मिल जाएगी, आंख के डॉक्टर के पास जाओ, वो भी सिखा देंगे ढेर सारी एक्सरसाइज, ये वाली ये वाली ये वाली, ये ऐसे करते हैं ना 20 सेकंड तक आंखें बंद, चलो बाकी ये ऐसे, फिर ये क्लॉकवाइज एंटी, बहुत सारी एक्सरसाइज है, वो करते रहो। अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाओ, कुछ ड्रॉप भी दे देंगे। या तो आंखें के अंग दर्द होगा अभी तो। नेक्स्ट है A to Z mnemonic मेथड में लेटर्स विद पिक्चर्स याद है, लेकिन कुछ पिक्चर ड्राइंग करने नहीं आता है, कैसे करें? ड्राइंग नहीं आता है, सीधा इंटरनेट से देखो, बस ये पिक्चर है। एप्पल नहीं समझ में आता है, एप्पल का चित्र देखो, ये इसको एप्पल कहते हैं, अपने आप आ जाएगा। हाँ, एप्पल लेके आके देखो ना, ये एप्पल है बस। निमोनिक्स में आपने केवल शब्दों के चित्र बनाए हैं क्या? नंबर 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक? हाँ, ये हैंगर सिस्टम है, ये हम आगे लेंगे। 1 से लेके 100 तक हैंगर्स है, 1 से लेके तो 100 तक हैंगर्स है, वो अलग है पूरे, वो अभी तक हम टच ही नहीं किया है। नेक्स्ट सेशन तो नेक्स्ट इसमें हम एक तो हैंगर्स का लेंगे, दूसरा बताया वो सुनकर याद रखना, वो एक डिफरेंट टेक्निक है। नेक्स्ट भाई जी, स्पीड रीडिंग करते टाइम जो भी टेक्स्ट हम रीड कर रहे थे उसी में कीवर्ड्स मार्क करके रिवाइज करने हैं, भी या कर सकते उनको भी अलग से बुक रख सकते हैं, उसमें कीवर्ड्स लिखना है, या इसमें ही कीवर्ड्स मार्क करना है। अगर आपकी खुद की हार्ड कॉपी है तो, दूसरों की है तो कुछ नहीं कर सकते, उसमें ध्यान रखना पड़ता है। दोबारा मिलेगी नहीं तो यहाँ पर ही कीवर्ड्स गोल 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 कर देना, या वो मार्कर आता है ना, वो उससे मार्क कर देना, हाइलाइटर, हाँ तो वो कर देना, वो पढ़ लेना, बस खत्म। नेक्स्ट फिर ड्राइंग वाला? अच्छा, वो नहीं, दूसरा आता है एक, वो भी चलेगा। हाँ ये वाला, ये कलर ना मिला, अपना खून निकाल के लगा दो। नेक्स्ट है जन्म तिथि, कोई घटना की तारीख, वर्ष, पीरियड को कैसे याद रखें? डेट्स, ये हैंगर मेथड से होगा, उसको देखेंगे हम आगे। भाई जी, क्लास करने के बाद मेरा मनोबल बहुत उच्च स्तर का हो गया है, और रोज का होमवर्क करके और सोमान के अभ्यास से बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तक जो सब सहज हो पा रहा है, आगे भी इस क्लास के लक्ष्य तो पहुंच जाएंगे, ये आशा है। आप जैसा बता रहे वैसा ही हम कर रहे हैं, अभी तक सब बढ़िया है। ये ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है, ये अच्छा है। केमिस्ट्री में रिएक्शन और मैथ्स के फार्मूले याद नहीं रहते। मैथ्स के फार्मूला की टेक्निक्स अलग है, केमिस्ट्री के रिएक्शंस के भी फार्मूले, ये हम थोड़ा थोड़ा लेंगे आगे, पर अभी तक जितना बताया है ये भी इसको यूज कर सकते हैं निमोनिक्स। नेक्स्ट, हो सके तो टॉपिक रिलेटेड कोई बेस्ट बुक सजेस्ट करें। बेस्ट बुक्स ऐसा कुछ नहीं है, ढेर सारी बुक्स है इसकी, टॉनी ब्रूजेन से लेके बहुत सारी है, हैरी लॉरेन, मेमोरी पर बहुत सारी बुक्स है, आप ढूंढ सकते हैं, मिल जाएगी। और छोटी छोटी बुक्स में भी फटाफट पढ़ लेना है, 1 घंटे में टारगेट रखना है, उसके मेन पॉइंट्स निकाल के फटाफट। जैसे कल हम लाइब्रेरी आए थे, बैठे तो वहां पे एक बहुत अच्छी बात पड़ी, लोगों के नाम याद रखने हैं। हमको भूलता क्या है कि ज्यादा क्या याद रखना चाहिए, नाम, फिर जगह के नाम, फिर उसके बाद में कॉन्वर्सेशन, घटनाएं, तो इन सब का आधार स्तंभ है नाम याद रखना। तो ये काम आज आप सबको दे रहे हैं, आज कम से कम 20 लोगों के नाम याद रखने हैं। तो नाम कैसे याद रखेंगे? जैसे सुशील, तो उसका जो चेहरा है उसके साथ उसके नाम को जोड़ देना है,
ठीक है, और उसका कोई तो ये होगा कुछ ना कुछ, उसके साथ उसको जोड़ देना है। हाँ, जो भी है, जैसे अरविंद भाई, तो अरविंद कमल, तो वो देखना ये भाई कमल के ऊपर बैठा हुआ, तो एकदम याद आएगा कि ये कमल है। सो रिमेम्बरिंग नेम्स ऑफ पीपल, हाँ सब ये जिनको रहता है ना, वो अच्छी सेवा भी होती है उससे, तो उसको मेमोरी में लिंक करते जाना है। नेक्स्ट, अव्यक्त मुरली, 1 साल का अव्यक्त मुरली पूरा होने के बाद मैं कैसे याद रखना है वो बताएं। अच्छा भाई जी, स्पीड रीडिंग करते हुए ऐसा लगता है कि बस सब ऊपर से ही जा रहा है कुछ भी अक्षर तो अंदर जाते नहीं। हाँ, लेकिन बस वही लक्ष्य रखना है कि समझना नहीं है फर्स्ट रीडिंग में, कैजुअल रीडिंग हो, और ना ही उसको याद रखने का लक्ष्य, खाली कीवर्ड मार्क कर लिया, फिर कीवर्ड्स को रिवाइज कर लिया, और फिर थर्ड जो सारा बताया स्टेप्स, उसके 9 स्टेप्स उस हिसाब से, और कई बार पढ़ना है उसको, एक बार नहीं होता है ना, टाइम सफल हो रहा है, लेकिन हो सके तो आगे चलकर हो जाएगा। प्लीज गाइड जो होमवर्क, मैंने थोड़ा हौसला रखा हुआ है। बाबा के गीतों की तो पिक्चर बनानी आती थी, लेकिन मुरली के पॉइंट की नहीं। आपने मुरली याद करने की नई विधि हमें बताई, थैंक्स, धन्यवाद। ओम शांति भाई जी, इस भट्टी को ज्वाइन करने के बाद से एकदम से बीच में कभी कभी नेगेटिव और व्यर्थ विचार आते हैं, क्या ये बीमारी है? बीमारी बाहर आ रही है? आ रही है, बाबा ने कहा था कल परसों ही, और ध्यान से बाहर आएगा सब। और ये कब तक होगा? ये इंक की बोतल है, खत्म हो गई है इंक, ठीक है ना, इंक की बोतल खत्म हो गई है, उसको पानी के नीचे रखा, नल के नीचे, तो पहले क्या आएगा? इंक की वाटर आएगा ना, इससे पहले कि वो साफ हो, तो आने दो, अच्छी बात है, घबराना नहीं उससे, आने दो जितने भी आते हैं। ये क्लास मेरे लिए जीवन दान बनकर आई है। मुरली में सोमान में बहुत इंटरेस्ट आने लगा है, रोज होमवर्क करती हूँ, व्यर्थ से मुक्त हो रही हूँ क्योंकि अब समय नहीं मिलता, ड्राइंग में कमजोर हूँ, फिर भी प्रैक्टिस करती हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो स्पीड रीडिंग की टेक्निक बताई है, उसमें 3rd राउंड में 6th स्टेप तक तो समझ आया, बाद में थोड़ा समझ नहीं आता है। क्या एक बार प्रैक्टिकली आप रीड करके बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं? अगली बार बताएं। मुरली याद नहीं रहती, याददाश्त बहुत कमजोर है। ये सब ब्रेन जिम उसी के लिए, याददाश्त बढ़ाने के लिए, लोगों को याद ही नहीं रहता है कुछ। नेक्स्ट, मुझे मुरली पॉइंट्स तो याद हो जाए, लेकिन सोमान का कोई और तरीका है? नेक्स्ट, 1st March डू वी नीड टू कंप्लीट एवरी डे 3 अव्यक्त मुरली, 1 साकार मुरली करना है उसको। अच्छा, तो वेट करें प्लीज। नेक्स्ट, ओम शांति भाई जी, ये तो मराठी में लिखा हुआ है। खूप लक्षात येते आहे मुरली योग लागत आहे। क्या भाई जी, खूप लक्षात येते आहे पूरी मुरली योग लागत आहे, होमवर्क देता खूप छान। मराठी है क्या? अच्छा, बफेलो जोन, हॉर्स जोन में क्या क्या चीज आती है, स्पष्ट कीजिए। चलो ये एक बार बता देते हैं। बफेलो जोन अर्थात जो टाइम वेस्ट किया, वो ये करना है, कितना टाइम वेस्ट किया जिसका ज्ञान से, योग से, धारणा से, सेवा से कोई संबंध नहीं था। और बताओ कैसा चल रहा है आज, भालू कितने दिखे सुबह, और बताओ उधर आज नाश्ते में क्या बना है, मधुबन में हमारे सेंटर पर तो ये बना है, और बताओ ये सब बफेलो जोन है। उधर उसका क्या हुआ, वो भाई का क्या हुआ, उस बहन का क्या हुआ, ये सब व्यर्थ, जो उत्थान, जिससे उत्थान नहीं हो रहा, अवनति हो रही है, वो जो और ही गिरा रहा है नीचे। दूसरा है हॉर्स जोन। हॉर्स जोन में आपने स्टडी कितना समय किया, लौकिक स्टडी अलग है वो भी, पर यहाँ पर स्पिरिचुअल स्टडी की बात चल रही है, पर आप अपना एक हॉर्स जोन अलग से बना सकते हो जो स्टूडेंट्स है, जो लौकिक स्टडी वाला। और तीसरा है ईगल जोन। ईगल जोन में रिवाइज कितनी बार किया, एक और जोन है जिसकी चर्चा बाद में होगी, रिवीजन कितना किया। सिमरन क्रांति बहुत बहुत अच्छी लगी, मुरली याद करने के कई प्रकार, फास्ट रीडिंग में मेमोरी शार्प हो रही है। क्या काम में व्यस्त रहना है? टाइम बफेलो जोन में काम में व्यस्त रहना, ये बफेलो जोन है क्या है? काम जो महत्वपूर्ण काम है वो बफेलो जोन नहीं है वैसे, जो आपके दिनचर्या वाले काम है, जो करने ही है, इंपॉर्टेंट है, ट्रैवल है, ये सब बफेलो जोन में नहीं आएगा। आवश्यक कार्य है वो सारे, वो तो करने ही है ना। जैसे रोटी, पेट को 2 रोटी खाई वो ठीक है, अगर 3 खाए तो तीसरी बफेलो जोन में। जरूरत दोगी, अगर 3 खाई तो तीसरी बफेलो जोन। शांति, टाइम हो गया, बाकी प्रश्न बहुत सारे हैं और वो कर लेंगे, ठीक है। सभी स्थिर। अरे आज का किसका था?
मनी भाई आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जो गोल्डन सूत्र, मनी भाई को भी एक मेडल दे देंगे, जल्दी आ जाओ मनी भाई। ओम शांति। I am a topper. I am a topper. I am a topper. I am a winner. I am a winner. I am a winner. I am achiever. I am achiever. I am achiever. I am number one. I am number one. I am number one. I can stage. I can stage. I can stage. I am responsible. I am responsible. I am responsible. I am disciplined. I am disciplined. I am disciplined. I am confident. I am confident. I am confident. I practice. I practice. I practice. I practice. I practice. I remember. I remember everything. I remember everything. I remember everything. क्रांति का यह पर्व आया, ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया, ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। गहन तम की निशा बीती, भोर आया भाग्य लेकर, दे रही संदेश जग को प्रकृति भी करवट बदल कर। छोड़ तंद्रा उठ पड़ो अब, छोड़ तंद्रा उठ पड़ो अब, कर्म का संदेश लेकर, कर्म का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया, ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। सूर्य की अरुणिम विभाले, किरण मन उतरा नयन में, साधना का हो बसेरा, गंध बन विचरो पवन में। मातृभू का भार हर लो, मातृभू का भार हर लो, प्रेम का संदेश देकर, प्रेम का संदेश देकर। यज्ञ के ही मंत्र से विश्व को सामर्थ्य मिलेगा, दिव्य पावन मंत्र से ही सुप्त मन सरसिज खिलेगा। सब चले मिल यज्ञ मन कर, सब चले मिल यज्ञ बन कर, शक्ति का संदेश लेकर, शक्ति का संदेश लेकर। धर्म के प्रहरी बने हम, मान संस्कृति का करें हम, ज्ञान की पावन ऋचा से योग का मंदिर रचे हम। अग्निपथ पर बढ़ चले हम, अग्निपथ पर बढ़ चले हम, मुक्ति का संदेश लेकर, मुक्ति
मुक्ति का संदेश लेकर क्रांति का यह पर्व आया, ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया, ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया।